पिछले 6-7 सालों में गवर्नमेंट्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, यूपीपीसीएस हो, अदर स्टेट की पीएससीज हों, एसएससीज हों, इन सभी एग्ज़ाम्स में सरकारी योजनाएँ, गवर्नमेंट स्कीम एक इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है इन सभी संस्थाओं के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2023 की 24 ऐसी योजनाएं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, हमने इन 24 योजनाओं को यहाँ पर कंपाइल किया है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि जो एक जागरूक नागरिक होता है उसको अपने सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो एक कॉमन सेंस का भी बात है। यही सब ध्यान में रखते हुए हमने ये 24 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करी है। इनकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इनमें क्या हमको लाभ मिलते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कौन इन स्कीम्स को चला रहा है, इन सारी जानकारियों को हमने इस वीडियो में कंपाइल किया है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक जागरूक नागरिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। हमने जो हमारी 24 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जिसको पीएम जनमन कहा जाता है। दूसरा विवाद से विश्वास स्कीम, पीएम ई बस सेवा, पीएम जीकेवाई, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, भारत आटा, पीएम अजय लखपति दीदी इनिशिएटिव, श्रेष्ठ स्कीम, पीएम विश्वकर्मा, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएम विकास, पीएम प्रणाम, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट जिसको हम सिटीज़ 2.0 कहते हैं, मिष्ठी योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ऊषा और अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, लीन स्कीम के बारे में, ग्रेट स्कीम, रीच आउट स्कीम, एमएसएससी और रो डीटीईएफ। इन सारी स्कीम्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो पे जरूर बने रहिए। और आप अगर अभी यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जो अभी फरवरी और मार्च में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके पास सवाल आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की, जिसका शॉर्टकट है पीएम जनमन। ये एक ऐसी स्कीम है जिसकी की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है 2023 में। तो इस स्कीम की क्या खासियत है? इट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग पीवीटी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको मदद देने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मदद किस चीज़ की? जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड टेलीकॉम कनेक्टिविटी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो आदिवासी ग्रुप हैं उनको ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्कीम लॉन्च करी है। और ये जो स्कीम है ये पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है उसका एक ये स्कीम पार्ट है। और ये जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? 2022-23 के यूनियन बजट में। ठीक है। और ये जो स्कीम है इसको चलाएगा कौन? इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम हमारी विवाद से विश्वास टू स्कीम। अभी विवाद से विश्वास टू स्कीम क्या है इसको देख लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च करी गई थी जो एमएसएमईज हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो इस स्कीम की खासियत क्या है कि ये जो योजना थी ये जो सेटल पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन गवर्नमेंट या जो पीएसयूज हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स या जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स माफ़ कीजिएगा, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए ये विवाद से विश्वास स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो इट कवर्स कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स। तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको ये एक आपसी समझौते के साथ सुलह करवाने की या उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। और ये ऑफर करता है जो भी डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट्स हैं, जो भी पेनल्टीज हैं उनको वेव ऑफ करने की, उनको माफ़ करने की, कि किसी तरीके से जो विवाद हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनको हल किया जाए। ठीक है।
अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेज़ हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, वो इस स्कीम में नहीं आते हैं, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। और इस स्कीम की नोडल एजेंसी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये चीज़ भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम ई बस सेवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि 2023 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। तो पीएम ई बस सेवा की क्या खासियत है, ये जान लेते हैं। तो पीएम ई बस सेवा को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एजेंसी। और इसकी जो पीएम ई बस सेवा का मकसद क्या था कि ऐसे सिटीज जहाँ पर कि जो अर्बन बस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, उन सारे शहरों में 10,000 ई बसेस को डिप्लॉय किया जाए, उनको 10,000 ई बसेस दिया जाए ताकि जो अर्बन कनेक्टिविटी है, जो शहर के अंदर की कनेक्टिविटी है, वो स्मूथ हो सके, वो अच्छी हो सके। और ऐसी 169 सिटीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके वहाँ पर 10,000 ई बसेज को, जो बैटरी वाली बसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेज, उनको दिया गया था, ठीक है। तो इस पीएम ई बस सेवा का जो मकसद था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का था, ठीक है। और जो 181 सिटीज हैं अंडर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव, इन्हीं 181 में से 169 सिटीज को ये पीएम ई बस सेवा के द्वारा 10,000 ई बसेज को दिया गया है। और यहाँ पर एक खासियत ये भी है कि इन 10,000 बसों को डिलीवर करने के लिए पीपीपी मॉडल का प्रयोग किया गया है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके साथ गवर्नमेंट पार्टनरशिप करके इन 169 सिटीज़ में 10,000 ई बसेस को प्रोवाइड करेगी। नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ध्यान रखना है। तो भाइयों, नेक्स्ट अपनी जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं पीएम GKAY, ठीक है। ये स्कीम थी मुफ्त राशन देने की उचित मूल्य की दुकानों पर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर आप इस पिक्चर से भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या था कि ये एक पूरा ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था जो कि कोविड-19 के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना इसी का ही एक पार्ट है। तो दिस स्कीम फोकसेज ऑन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फूड ग्रेन्स टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो जो भी इसमें कोविड-19 से जो जिनको नुकसान हुआ है या जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनमें प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल अन्न दे करके उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ये स्कीम है, ठीक है। तो प्रत्येक परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज इस स्कीम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जब तक कि वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाते हैं। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। और इस इमेज में आप देख लीजिए, 5 किलो चावल या गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन दिया जाता है दुकानों से, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। अगला देखते हैं हमारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये इंडियन रेलवेज का एक इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव था, उसी का ये एक पार्ट है। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। तो इंडियन रेलवेज ने इसको लॉन्च किया था, जो कि इंडियन रेलवेज क्या करती है कि यूनिकली डिजाइन जो स्टॉल्स होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, वो अपने स्टेशंस पे, जो रेलवे स्टेशन है उन पे लगाने के लिए देती है। किनको देती है? जिस जगह का वो स्टेशन है वहाँ के लोकल लोगों को, ताकि उस जगह के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो उनको उन स्टॉल्स पर सेल कर सकें, ठीक है। तो ये एक तरीके से वोकल फॉर लोकल जो एक विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको प्रमोट करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अब 1,037 स्टेशन पर नेशन वाइड, पूरे भारतवर्ष में 1,037 स्टेशन पर अब ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयागराज का लोकल प्रोडक्ट मान लीजिए कि अमरूद वहाँ का फेमस है, तो आप वहाँ के स्टॉल्स पे अमरूद वगैरह को बेच सकते हैं। या मान लीजिए कि आप सहारनपुर के रहने वाले हैं जहाँ पर लकड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वहाँ पर आप स्टेशन पे आपको इंडियन रेलवे ऐसे स्टॉल्स देगी जहाँ पर कि आप लकड़ी के सामानों को बेच सकते हैं, ठीक है। जो और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उस एरिया के, उनको आप वहाँ पर बेच करके अपनी अर्निंग
को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी नोडल एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है ये स्कीम, भारत आटा स्कीम, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि वो मार्केट रेट से कम रेट पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर आटा बेचेगी, मार्केट में प्रोवाइड करेगी, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है स्कीम। तो इट इज दिस इनिशिएटिव इज गवर्नमेंट बैक्ड प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी व्हीट फ्लोर टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो क्वालिटी आटा एक सब्सिडाइज रेट पे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराना था। तो दिस भारत आटा स्कीम्स एम्स टू फर्दर रिड्यूस फूड प्राइसेज बाय प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विद एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर देयर व्हीट फ्लोर नीड्स। ठीक है, तो ये जो से आपको पता है महंगाई बढ़ रही थी, आटा वगैरह का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसको कर्व करने के लिए, उसको कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम अपना एक आटा निकाल देते हैं मार्केट में, जिसको कि हम सब्सिडाइज रेट पे रखेंगे। जैसे ये 27-28 रुपये किलो बेच रहे थे, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं आटा वगैरह के, उनको भी अपना रेट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और इससे थोड़ी सी महंगाई डाउन होगी। तो यही एक भारत आटा को लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य था, वो महंगाई को कम करना था और अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को फूड ग्रेन आटा प्रोवाइड करना था। ठीक है, अब ये जो भारत आटा है ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये वेरियस आउटलेट्स पे मिलेगा, जैसे जो केंद्रीय भंडार है उन पे मिलेगा, जो NAFED है, NCCF है, इन सब के जो केंद्र हैं वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और इन सारे केंद्रों पे इसको देने का केवल एक ही इरादा था कि इसका जो कंज्यूमर बेस है भारत आटा का, वो बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो है PM अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं उनको कुछ फायदा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो PM अजय स्कीम, इसकी जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो SC कम्युनिटी है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उनमें गरीबी को कम करना है। और ये गरीबी कैसे कम होगी? यहाँ पर एडिशनल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग इनिशिएटिव, यहाँ से जो SC कम्युनिटी है उनकी इनकम को इंक्रीज करना है और गरीबी को कम करना है। तो बेसिकली आपको याद होगा कि 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके अब ये एक स्कीम बनाई गई है, PM अजय स्कीम। और इसमें जो SC कम्युनिटी है उनका सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ध्यान देना है। और ध्यान कैसे देना है? उनकी इनकम्स को इंक्रीज करके। इनकी इनकम्स को इंक्रीज कैसे करना है? एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके और उनके स्किल को डेवलप करके। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये चीज भी ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये स्कीम भी बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, लखपति दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो भाइयों, दोस्तों, बहनों, ये जो लखपति दीदी इनिशिएटिव था इसको लॉन्च किया गया था टू इनकरेज वेमेन टू स्टार्ट माइक्रो इंटरप्राइजेज विद देयर विलेजेज। यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको इस तरीके से इनकरेज किया जाए, उनके स्किल्स को इस तरीके से बढ़ाया जाए, या उनको इस तरीके से कुछ फाइनेंशियल एड्स दी जाएं कि वो अपना कुछ व्यापार खोल सकें और एटलीस्ट वो साल के 1 लाख रुपए कमा सकें। इसी वजह से इस स्कीम का नाम लखपति दीदी रखा गया। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो वार्षिक उनकी आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनमें जो महिलाएं थी उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है, उनके स्किल्स को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि वो साल के 1 लाख रुपए कमा सकें। ठीक है, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जैसे प्लम्बिंग है, LED बल्ब मेकिंग है, ड्रोन ऑपरेशन और रिपेयर है, टेलरिंग है, वेविंग है। सारे स्किल्स इनमें सिखाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक कम से कम हो ही जाए। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो लखपति दीदी याद रखना है। अपनी अगली स्कीम देखते हैं, श्रेष्ठा स्कीम।
ठीक है, इसको लॉन्च किया था वीरेंद्र कुमार ने, जो कि हमारे मंत्री जी हैं केंद्र सरकार में। इस इमेज में आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब श्रेष्ठा स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि ये श्रेष्ठा स्कीम क्या है। सबसे पहले इसको लॉन्च किया था सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में ये समझ में आ रही है कि श्रेष्ठा स्कीम सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अब श्रेष्ठा स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो दिस स्कीम इज फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च किया था कि जो टारगेटेड एरियाज हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट जहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं और जो स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए? जो भी वहाँ की सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर उनको एडमिशन दिलवाया जाए और उनके रेजिडेंस की भी पूरी व्यवस्था कौन करेगी? सरकार करेगी। तो प्राइवेट स्कूल्स में क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन दिलवाने का काम जो एससी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको देने का काम ये श्रेष्ठा स्कीम कर रही है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जैसा कि अभी हमने पिछले इमेज में देखा था। नेक्स्ट देखते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये भी काफ़ी ज़्यादा नामी स्कीम है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो इस इमेज से आपको ये पूरी की पूरी स्कीम समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए 13,000 करोड़ का एक बजट था। 18 जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जिसके आर्टिसन या क्राफ्ट्समैन हैं, इन 18 ट्रेड्स के, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी और उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड, आर्टिसन और क्राफ्ट्स पर्सन को, ताकि उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल सके और उनकी जो इनकम है वो इन्हेंस हो सके। उनको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जा रहा है 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का, और बहुत ही ज़्यादा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे 5% के इंटरेस्ट रेट पे 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का उनको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ उनको स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव और इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी पीएम विश्वकर्मा स्कीम से उनको दी जा रही है। अब ये 18 जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वो ये सब है। ठीक है, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मावर, ये यहाँ पर आप ये अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि ये 18 ट्रेड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो ओबीसी ग्रुप हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के द्वारा, और उनको इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो अभी उनको किसी तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, वही ये स्कीम का मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी और इसको मॉनिटर करेंगी 3 मिनिस्ट्रीज। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये इसको 3 मिनिस्ट्रीज वो क्या कर रही हैं? मॉनिटर कर रही हैं। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है पीएम विश्वकर्मा के बारे में। 18 ट्रेड्स इसके अंदर है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो पीएम विश्वकर्मा के आगे के सारे जो बचे हुए 24 स्कीम्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, अगर इनके बारे में आपको और डिटेल में पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बची हुई स्कीम्स के साथ, तब तक स्टे नॉलिफाइड।